तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहाँ नेचुरल कैलेमिटीज आती है, फ्लड आदि आता है, तो जैसे स्थूल साधनों की मदद आवश्यक है, उसके लिए बाबा मना नहीं करते, वो भी आवश्यक है। उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है?
कौन सा दान उस समय ज्यादा आवश्यक है। तो ये शांति का दान, सहन शक्ति का दान। यहां बैठे बैठे जहां जहां भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो वहां उनको बैठे बैठे शांति का दान दो। कोई शरीर छोड़ता है, क्या कहते, थोड़े समय के लिए हम उनको शांति का दान देंगे, तो जरूर पहुंचता है तब तो कहते, दुनिया वाले भी कहते। या तो भगवान ने आकर के कहा कि कहाँ भी ऐसा होता है तो ये काम किसका है, ये कौन कर सकता है, सिर्फ दुनिया में किसको ही पता नहीं है। किसी सत्संग में ऐसे नहीं कहा गया ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ ब्राह्मण बच्चे। जब हम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद मुखवंशावली, जब हम शिव बाबा की याद में बैठते तो उनसे हमें शांति के जो वाइब्रेशन आते, वो वाइब्रेशन हमें सारी दुनिया में फैलाने हैं। में अभी तूफान आया है ना, हाँ, वो शांति का जो सेंटर है, हाँ, वही बराबर है। सब आ रहा है। वाइब्रेशन, वी आर इन द ओशियन ऑफ वाइब्रेशंस। ये ब्रह्मा भोजन बनाते, क्या महत्व है उसका, भगवान को भोग दिखाते, उस स्थिति में वो भोजन बनाते, बाबा की याद में भोजन बनाते। बनाने वाले की खबरदारी चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए। जहां ब्रह्मा भोजन बन रहा है उस किचन में कौन जा सकता है, जो पवित्र है वही वहां जा सके, ऐसी व्यवस्था चाहिए। कोई भी आए जा रहे, ये कोई होटल नहीं है। उस याद में भोजन बनाया और फिर बाद में जिन्होंने ग्रहण किया, अन्न का असर मन पर होता है, उनको भी ऑटोमेटिकली भगवान की याद आती। ये करने वाले क्या करते हैं, मंत्र तंत्र वाले, उसमें उस मंत्र में क्या है, वो वाइब्रेशन जो तैयार हुए वो उस चीज में डाले और उसको खिला दिया तो वो ये जैसा चाहता है वैसे ही कर रहा है। ये कौन सा साइंस है, ये वाइब्रेशन जो खाने की वस्तु है, ये वाइब्रेशन कैच करती है, वो वाइब्रेशन उसमें बैठ जाते हैं, जो खाएगा उसमें वही विचार आएंगे। इसलिए प्रसाद का महत्व है। तो बाबा ने कहा ये तुम दान करो। दान करने के लिए पहले अपने पास पूरा स्टॉक भरपूर चाहिए। दूसरा बाबा ने कल कहा कि तुम्हारे मार्क्स कैसे जमा होते, एक एक मार्क्स जमा करो। कैसे, आज्ञाकारी बन। बाबा की जो श्रीमत है, एक एक श्रीमत क्या है, आज्ञा। जो उस श्रीमत पर चलता है, बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करता है, उसके मार्क्स जमा होते। मार्क्स जमा होते तो बाबा भी उसको याद करते। बाबा जिसको याद करते गोया बाबा उसको सकाश देते, उसको बिना कारण ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। कल की मुरली आज्ञाकारी, बाप सम, तुम आज्ञाकारी बने तो समझो तुम बाप समान बन गए। ऐसा कल कहा बाबा ने
सुनते अब आज की मुरली। वाणी है आज की 6/5/2024। और कल का दिन ऐसा भी महत्व का था कि कल ब्रह्मा बाबा मधुबन में पाकिस्तान से 5/5/1950 को ब्रह्मा बाबा वहाँ मधुबन में आए थे, ये सब पार्टी लेकर। कल अपने यहाँ पर भी मुरली में बहुत मजा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से सबके ख्याल में एक एक पॉइंट। अच्छा। सारे मुरली का मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्के होने के लिए क्या करो? इस जन्म के जो पाप है, पिछले जन्म के तो हमको पता नहीं है, इस जन्म के जो पाप है उन पापों से हल्का होने के लिए क्या करो? बाबा को सब सच सच सुनाओ। बाबा मुझसे ये पाप हुए हैं, और पिछले जन्मों के जो भी कर्म है उसको योग अग्नि से समाप्त करो। धर्मराज तो बाबा को बताएंगे इसने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन पहले ही अगर हम बाबा को बता दे तो आधा तो माफ हो जाएगा। कोई पिताजी है, उसको उसका बच्चा रोज घर जाकर सब बताता है कि पिताजी आज मुझसे ये गलती भी हुई, आज ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में, आज उस कोई दूसरा बच्चा था उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, इसलिए फिर मैंने भी उसको ऐसे बोला, फिर ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो एक दिन क्या हुआ, बाजू से कोई आया, पिताजी को कहने लगा कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया आज। पिताजी क्या कहने लगे कि ठीक है, वो उसको आने दो, वो ही बताएगा मुझे कि आज क्या क्या हुआ। फिर वो आते से ही बताएगा पिताजी आज ऐसे ऐसे हुआ। तो पिताजी डायरेक्ट उसको मारना शुरू करेंगे क्या? वो कह रहा है कि ऐसे हुआ, उसने मुझे ऐसे कहा इसलिए फिर मैंने उसको मारा, हमारा झगड़ा हुआ। एकदम मारना नहीं शुरू करेंगे। और वही अगर बच्चा घर में आए और कुछ भी ना बताए, गलत काम करके आया, अगर वो आके बताए पिताजी ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ना वो चोरा लिया पैसे या कुछ चोरी की मैंने, पिताजी क्या कहेंगे? नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, तुम खुद कह रहे हो, माना तुमको उसका एहसास है। लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो पिताजी क्या करेंगे? उसका कान तो पकड़ेंगे। ऐसे ये भी आत्मा के पिता, तो हमको क्या करना है? बाबा को सब कुछ सच सच सुना देना है। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता अथवा फुरना चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना, ये चिंता चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है, तो पहले स्वयं को पावन बनाना है। कौन सा फुरना चाहिए? पावन बनने का।
पावन बनने का फुरना चाहिए। अगर समझो खुदाई खिदमतगार बनना है, विश्व को योग बल से पावन बनाना है, तो ये फुरना चाहिए। उसके लिए याद की यात्रा। यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्रता यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है। कोई कहे मैं पावन नहीं बन सकता, तो वो यहाँ नहीं टिक सकता, खुद ही नहीं आएगा वो यहाँ। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन मधुबन जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा मधुबन में है, बाबा की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है, मुरली का अर्थ और कोई नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना, बाप ने समझाया है, तुम फील करते हो कि बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते तो नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं कि हाँ बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे, और तुम सतयुग में कितने समझदार थे, तुम विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में इतने पूजे जाते हैं। जब जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते, शिव बाबा की पूजा करते हैं, वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, और पूजा करने वालों को पता ही नहीं है कि ये कौन है। ये शिवलिंग जिसकी पूजा करते हैं, ये वही ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते हैं और उनके ऑक्यूपेशन का बिल्कुल ही पता नहीं, तो ये पूजा आदि निष्फल हो जाती है जब तक बाप ना आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, और तुम समझते भी हो कि बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला तो वो एक बाप ही है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। तो नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं, अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही, कलयुग में थोड़ी ही वो लक्ष्मी नारायण आएंगे। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही बनेगी। सत्युग स्थापन करेंगे, पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही वो सत्युग बनेंगी। कथा सुनने समय ये कोई की भी बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनना है तो पवित्र बनो और याद में रहो। उसके लिए है राजयोग। राजयोग से तुम क्या बनते हो? राजाओं का राजा, नर से नारायण, नारी सो लक्ष्मी। तो उसके लिए बनने के लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। अब युगे युगे नहीं आता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम कोई को भी समझा सकते हो कि इस रथ में
वो शिव बाबा आए हैं जो निराकार है। और यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। ये जन्म है पतित। अब ये भी पावन बनते हैं ब्रह्मा बाबा, हम भी बनते हैं। और सिवाय योग बल के कोई भी पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो नहीं सकते। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। इसको कहा जाता है योग अग्नि। पानी होता है आग बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी तो कोई आग होती नहीं कि जिससे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश तो आग में होते हैं, और वो है योग अग्नि। एक बाप दूसरा कोई विचार न आए, बस बाबा कोई देखता रहे। मैं और बाबा जैसे कंबाइंड हो गए, उसको कहा जाता है योग अग्नि। बीज रूप अवस्था जिसमें हमारे सारे विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। आग होती है जलाने वाली। पानी तो कोई आग नहीं है कि जिसमें विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि किसने किए? ब्रह्मा बाबा ने किए। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, ब्रह्मा बाबा ने। 12 गुरु करके रखे थे। शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनती ही नहीं, और ही पाप करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो अगर आप अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझते हो तो आज्ञाकारी बनो और पवित्र बनो, और सारा पोता मेल बाबा को सुना दो। अगर आप उनको अपना बाप समझते, अपने आप को उनका बच्चा समझते हैं, तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है, तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। अब फिर पुरुषार्थ करना है। कौन सा? जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसको उतारने का। बाप योग की बात समझाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी ही सुनते हो। सतयुग में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। सेकंड बाय सेकंड आयु भी कमती होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो। जैसे सतयुग से लेकर जन्म बाय जन्म आयु कम होती जाती है, अभी तो योग से आयु को बढ़ाते हो। तुम बच्चों को अपनी आयु को बढ़ाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते ही नहीं। कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, ये है याद की यात्रा।
तुमको सिर्फ बाबा की याद में रहना है। बाकी योग योग अक्षर कहने से भी थोड़ा कठिन लगता है। बाप को याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएंगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं कि कोई ने किसको कहा कि तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा मैं तो भैंस हूँ, और बोला कि मैं इस दरवाजे से कैसे निकलूँ, तो कैसे निकलूँ, मैं तो भैंस हूँ। माना सचमुच में जैसे कि वो भैंस बन गया। तो ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी ऐसा तो है नहीं। ये कोई यथार्थ मिसाल भी नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको समझाते हैं, उनके फिर ये भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके ये त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं इससे हमारे पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है, ब्रह्मा बाबा का। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है और वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं कि इससे हमारे पाप विनाश हो जाएंगे। और फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते हैं तो गंगा जल का मटका साथ में ले जाते हैं। स्टीमर में वही पानी फिर पीते हैं। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं, तो वो स्टीमर में ले जाते थे। तो 100-150 वर्षों में देखो क्या से क्या बन गया है। और सतयुग आदि में यही साइंस फिर काम में आती है। वहाँ तो महल आदि बनाने में कोई देरी ही नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। इसलिए वहाँ मकान आदि फटाफट बनेंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत पारस बुद्धि होंगी। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वैसे वहाँ सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें है, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के आज तक भी कायम है। कहते भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि अपने को देवता कह नहीं सकते। विकारी है तो देवता कैसे कहे। अब तुम कहाँ भी जाते हो तो तुम ये समझाते हो, क्यों? क्योंकि तुम हो मैसेंजर, तुम सबको ये समझाते हो, तुम्हारा काम ही है बाबा का संदेश सब तक पहुंचाना। तुम मैसेंजर हो, तुम पैगंबर हो। बाप का परिचय तुम्हें हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि हाँ बरोबर तुम ठीक कहते हो कि हमको 2 बाप है। कोई कहे देंगे कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो कि एक से हमें हद का वर्षा मिलता है, वो भी हमारा बाप लौकिक बाप, और दूसरा पारलौकिक बाप वो है परमपिता शिव परमात्मा, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, सो भी 21 जन्मों के लिए। ये ज्ञान भी अभी तुमको है, और वहाँ सतयुग में ये ज्ञान रहता नहीं, संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। ये तुमको अभी मालूम पड़ा है।
जो पक्की निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय की बात नहीं उठ सकती। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ तो देंगे, कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते क्या, माँ में कम याद करो, और कोई नहीं बता सकेंगे। ऐसी बात बाबा ने कही। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ तो वर्षा देंगे। इसलिए बाबा कहते क्या कि ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखो। बैज हमारा गहना क्या है, सदा लगा कर रखो। मेरी तो इलेक्शन ड्यूटी थी, वहां भी लगा कर रखा था। कितने लोगों ने आकर पूछा। वो रोड में बिंदु दीदी है, हम जाते वहां, एक पुलिस वाला आकर कहने लगा क्योंकि घर घर में तुमको मैसेज देना है, बैच लगा कर रखना है। फिर चाहे कोई माने या न माने, तुम्हारा काम है सबको पैगाम देना। उस समय जो भी भक्त शिरोमणि आत्माएं होकर के गई, उनका नाम हुआ कि बदनामी हुई? उस समय संत मीराबाई का उस समय नाम हुआ कि बदनामी हुई? जहर का प्याला पिला दिया, मार डालो इसको, समाज ने। इतना ऐसा क्या किया उसने? एक ही श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको वो नहीं चाहिए ये बात, तो कोई अगर फालतू बात करे इधर उधर की, उसको मारेगा क्या कोई? और कोई अगर ईश्वर की बात कहे, ये एक ही बात, इसके पास एक ही विषय है, वो विषय उनको नहीं चाहिए। उनको इधर उधर की बातें चाहिए जिससे कोई लेना देना नहीं, जो व्यर्थ है उससे हमारी कोई सद्गति नहीं होनी है। ऐसे का संग भी हमको नहीं चाहिए। तुमको अपना काम करना है, चाहे कोई माने न माने। विनाश आएगा ना, जब आंखों से सब देखेंगे ना तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। और फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा ना, वे याद करेंगे कि सफेद पोश वाले वो फरिश्ते आए थे। वो कौन थे? जो मुझे डायरेक्शन उस समय देते थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से फरिश्ते बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, तुमको डायरेक्ट नॉलेज देते हैं।
जो बाबा में नॉलेज है वो तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला है वो सुख का पार्ट बजाते हैं, फिर ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो क्या है? ये बैच ये साथ में जरूर चाहिए। कोई शादी में जाते तो बैच लगा के रखो। बैच लगाने बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब सबकी नजर उस पर है। अब 100 प्रश्न होने वाले हैं, ये क्या है? कोई उसमें ताने भी मारेंगे, उल्टी चलन भी नहीं चल सकते, कोई ताने भी मारेंगे। वो कहाँ बियर बार में दिखा तो ताना नहीं मारेगा, लेकिन अच्छा काम करने के लिए अब उठाए तो बापा ताने भी मारेंगे। तुम्हाला लागली का चक्री? हे चक्रीतून सुटासाठी आहे म्हणे बोले। लेकिन बुरा काम करेंगे तो नहीं, क्योंकि दुनिया उनकी है ना, बुराई की दुनिया है, और कोई अच्छाई की तरफ जा रहा है तो उनको लगता है अपना एक मेंबर कम हुआ। तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी ये बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इतनी भी हंसी करे, कारण आजपर्यंत कोणाला बोलल्या नाही गेलं। उलट आपल्याला बोलतात म्हणजे आपण वर चाललो। सर्वात जास्त कोणाला बोलल्या जात असेल तर सध्या इलेक्शन पिरियड मध्ये नरेंद्र मोदी। मग आपल्याला जर बोलल्या जाते तर आपण त्याच्यापेक्षा ग्रेट आहोत का? त्यालाच तर बोलल्या जाते। ब्रह्मा बाबा को कितनी परीक्षा देनी पड़ी, घर जला दिया। इतना तो हमारे साथ हुआ ही नहीं कि वहां नहीं जाओ, अगर गए तो तुम्हारा घर जला देंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, जलती हुई आग में भी बिल्ली के पोंगरे बचे रहे। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कोई अगर हमारा घर जलाए हम क्या करेंगे? उसको शुभ भावना दे सकते? तुम्हारा कल्याण हो, दिल से तुम्हारा भला हो, दे सकते? लकड़ी उठा के उसके आंग पे जाएंगे। ये हुआ नॉर्मल जो है बाहर के, लेकिन हम नहीं ऐसा कर सकते। हमको बाप समान बनना है तो उसको अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना। गाली देने वाले को तुम गले लगाओ, पत्थर मारने वाले पर तुम फूल बरसाओ। निंदकाचे घर असावे शेजारी। अरे कोई आए जो मुझ में गलती निकाले, जो मुझे क्या सुधारना है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
कोई बताए, किसी के मन में अगर हो कुछ यायले कोणतं बेहदचं वैराग्य आहे, याले तर गाड्या घोड्या पाहिजे, बस आराम, मोठे मोठे घर घेतले बांधून, आणि हे याले माहीतच नाही. लोक असा विचार करून राहिले, हे याले माहीतच नाही. आता कोणतरी येऊन थोडं सांगून दिलं, कायचे हो तुम्ही, तुम्हाला गाड्या घोड्या हे ते आलिशान जिंदगी, अय्याश जिंदगी, याले काय म्हणतात. बरं झालं याने सांगितलं. बाबानं असं सांगितलंय का? बाबा क्या कहते, तुमको कैसा चाहिए, बेहद का वैराग. इस दुनिया से तुमको बेहद का वैराग. तुमको कैसा रहना है, तुम वनवाह में हो, एकदम सिंपल. आपला हॉल कसा पाहिजे, खूप डेकोरेटिव्ह असा नाही. कसा पाहिजे तो, सिंपल. पांडव भवन किती सिंपल आहे, पण व्हायब्रेशन तिथले. त्या जागेवर तपस्या करा. साधी एखादी झोपडी असेल ना, तिथं दर्शनाला येतील लोक. तिथं गेल्यावर वेगळंच फील होते एकदम. ते फिलिंग पाहिजे लोकांना. लोकांना हे नाही पाहिजे जोरदार मार्बल आणि हे तर हॉटेलांमध्ये जाऊन खूप आहे. 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेलं तर हेच आहे सगळं, पण तिथं व्हायब्रेशन नाही आहे. तिथं योग तपस्या जर असेल, जेवढं आवश्यक आहे, बाबा ने कहा है, न बहुत नीचे न बहुत हाई फाई, बीच में चलो, बीच में चलो. कोई ये ना कहे की याचे तर थाटच वेगळे आहेत बापा. नाही, त्याले फार जास्त एसी मला पाहिजेच, कूलर मला पाहिजेच. विनाशाच्या वेळेस काय करेल मग? योग लावू शकेल काय? गरमीच एवढी होऊन राहिली, तिथं लाईनीने पंखाही नाही राहणार. म्हणून आपलं पंख्यात झोपले, बस. झोप लागली पाहिजे. फारच जर त्रास होऊन राहिला आहे तर थोडंफार सोफा आणायचा आहे घरात. कसा आणू आपण? खूप आलिशान नरम असं बसाय, ती सवय लागेल ना शरीराला. मग ते कळकेच्यावर बसू शकेल काय जास्त वेळ? नाही. सगळ्या सवयी पाहिजे. तर इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भल कोई तुम पर हंसी भी करे, लेकिन तुमको बैच लगा. आणि दुसरं असं आहे, प्रत्येक नवीन गोष्ट करताना काही दिवस पाहतील. आता जर समजा मी पॅन्ट शर्ट घालून जातो ना, तर लोक पाहतील, अरे यांना काय झालं. कारण काही दिवसात काय होते, त्यांना ती सवय होऊन जाते पाहण्याची. पहिल्यांदाच होते ते बॅच लावून या पांढरा हे ड्रेस, काही दिवसच होते. आता सवय होऊन जाते. उलट आता पॅन्ट शर्ट घातला तर कस तरी दिसेल ते. तो इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बातें सुनाते हो. ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा. वो कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं. यह है पुरुषोत्तम संगम युग. ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए. बात तो बिल्कुल सहज है
कि चलते फिरते बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, और फिर तुमको औरों को सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी मुरली चलाए, नहीं, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली भी जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या उसमें धारणा नहीं है? स्टूडेंट को पढ़ने पढ़ाने का तो शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि भी पूछने की कोई बात नहीं रहती। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में बाबा कहते मैं मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे शिव बाबा को याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस समय याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें तुम अपनी अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनना ही है और तुमको बनाना भी है, तो बाप सभी बच्चों पर नजर तो रखती है ना। सब शांति धाम में चले जाए, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया ही हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए। जिसका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे कि विश्व में शांति होती है। क्या कह रहे बाबा? देखो, बाबा को, शिव बाबा को एक ही होना है, इस दुनिया को मुझे पावन बनाना है। अब बाबा वहां से पवित्रता की किरणें भेज रहे हैं सारी सृष्टि पर। यहाँ है सब चारों तरफ अपवित्रता ही अपवित्रता। तो बाबा को यहाँ पृथ्वी पर इस विश्व में ऐसे रिसीवर चाहिए जो वहां की पवित्रता को फास्ट रिसीव करे और इधर फैलाए। बाबा को तो यही रहता है होना बच्चों का। कौन सा बच्चा है जो मुझे कैच करे, सारे विश्व को पावन बनाने में मेरी मदद करे। यही एक अंगुली देना है। एक हर एक अंगुली से बड़ा पहाड़ उठ सकता। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है, और मददगार बच्चे भी चाहिए। उनको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि ही याद में रहेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही कौन सी? पहली सब्जेक्ट कौन सी तुम्हारी याद? पावन बनना है। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पतित से पावन बनने, कांटों से फूल, पत्थर से हीरा, ये बनने के लिए। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट ही है मुझे पावन बनना है। एनी हाउ 20 नाखूनों का जोर लगाकर मुझे पावन बनना है। बाबा की हर आज्ञा भी ये क्या डायरेक्शन देती है? तुमको पावन बनना है। ये एक जन्म, अंतिम जन्म तुमको
संपूर्ण पावन बनना है। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। वो अकेला क्या करेगा, उसको भी खिदमतगार चाहिए। तुम जानते हो हम विश्व को पावन बनाकर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब उसको नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से, अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए। यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही तुम्हें फुरना रहना चाहिए। तुम्हें पुरुषार्थ करना है। भल धंधा आदि करो, धंधा आदि करते भी याद की यात्रा में रहो। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय तुमको सब कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्माएं अब जा रही है, तो इसलिए आत्म अभिमानी बनने की तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते, तो क्या तुम बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि योग बाप में रहे। बहुत सहज है, ये तो समझते हो। ये 84 जन्म का मेरा चक्र पूरा हुआ, स्वदर्शन चक्र फिराना है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये शरीर भी तुम्हारा छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही रहे क्या? एक ही ध्यास लगा हुआ हो क्या कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, बस। तुमको एक ही तुम्हारी बुद्धि में रहे, एक ही फुरना, एक ही चिंता लगी रहे। कौन सी? सतो प्रधान बनना है। क्योंकि वापिस घर जाना है। वापिस घर तो सबको जाना है, बिना सजाओ के वापिस घर जाना है। सतयुग में ऐसा कोई नहीं कहेगा। वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां दुख की कोई बात नहीं। यहाँ ये दुखधाम है, पुराने शरीर है, तो समझते हैं कि इनको छोड़ और वापिस घर जाए, अपने घर जाए। तो बाप को तुम्हें निरंतर याद करना है। 3 बातें कौन सी बताई कल? समय, संकल्प, श्वास। भक्ति मार्ग में क्या कहते? श्वासोश्वास। भक्ति मार्ग में क्या कहते? श्वास भी हमको गिनकर मिले हैं। भले लाखों होंगे पर जितने हैं उतने गिनकर मिले। ये हर एक श्वास में क्या हो? मुख वाला नहीं। जैसे वो राम राम कहते, तुम भी राम राम कहो, बाबा बाबा बाबा। मुख वाला नहीं, दिल से निकले।
बाबा सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाप को निरंतर तुमको याद करना है। वो निराकार बाप ज्ञान का सागर है, वो आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते साधुओं का भी उद्धार मैं ही करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न, बड़ी धूमधाम से लेना है। ये वर्ष अब मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? 2 बातें मुख्य कौन सी? एक तो पावन बनना है, पोता मेल देना है, बैच लगाना है। तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, तुमको सबको पैगाम देना है, चाहे फिर कोई सुने न सुने। इसमें कोई हंसी करे चाहे कुछ भी करे। हनुमान जी के लिए उदाहरण दिया जाता है, जो भक्त शिरोमणि होकर गए, श्री राम की कितनी भक्ति की। तो सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, उन्होंने पूछा कि ये सिंदूर किस बात का है? तो सीता ने कहा इससे राम का की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया, तब से उनके मूर्ति पर भी सिंदूर होता है। वो जब आए तो सब हंसने लगे कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा, जब बात सुनाई तो सबने अचंबा किया। देखो, लोक लाज की कोई चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का तो हमको कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ा डर लोग क्या, और लोग क्या कहेंगे ये भी अगर मैं ही सोचूं, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे, वो भी उनको ही सोचने दो। अगर हम सही हैं तो फिर क्या है, ये लोग क्या कहेंगे, अरे ये बैच किस बात का लगाया। तुम कोई ये भी कहेंगे, तुमको अपनी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है क्या? वो बैच लगा रहे, उनका सुन रहे, अपने दिमाग का उपयोग करो ना। ऐसा भी कोई कहेगा, क्या कहेंगे फिर? आज तक अपने दिमाग का उपयोग किया, अब
भगवान सुना रहा है, ये कुछ साधारण नहीं, कोई मनुष्य नहीं। भगवान अगर मुझे कुछ सुनाए तब तो मैं उसको, उस आइडियोलॉजी को मानूंगा ना। आज दिन तक स्वामी विवेकानंद और हमके कोई ये होकर गए, इन्होंने कुछ आइडियोलॉजी रखी तो उसको भी मैंने सुना, वो भी अच्छी थी। लेकिन आज भगवान मुझे कुछ सुना रहा है, उसको तो मैं सुनूंगा ना। तुमको नहीं पता इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, तुमको भी सत्य तो छिप नहीं सकेगा ना। भगवान आया है। और दूसरा, आज जितना तुम्हारा अपमान होगा, कर्मों की गुह्य गति है, उतना तुम्हारा आगे नाम होगा। इतना तो नहीं हो रहा ना, जैसे ये क्रिश्चियन धर्म में यीशु क्रिस्त इनको क्रॉस सूली पर चढ़ा दिया, इतना हो रहा है क्या? कि तुम वो क्या कह रहे, गॉड किसको मार काट रहे क्या? वो नहीं, आई एम द सन ऑफ गॉड, और मैं परमात्मा का पुत्र हूं, इतना ही कह रहे हैं ना। और मैं किससे डरता नहीं हूं, क्योंकि तुम मुझे कोई भी मार नहीं सकते, मैं आत्मा हूं। बहुत ही निडर, लोग मारने भी आए तो चेहरे पर मुस्कान है। हम शरीर का नाश कर सकते, और इतनी ताकत है कि इतने अशरीरी हो जाओ कि इस शरीर के साथ कोई कुछ भी करे तो उसको वो दर्द ही महसूस ना हो। खिले ठोके, हथौड़े लाके पांव तोड़े, हड्डियों का चूरा चूरा किए, और फिर भी उसका कोई फीलिंग नहीं। फिर मर्सी मर्सी, इनको माफ करो, ओ गॉड मर्सी ऑन देम, इनको माफ करो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। वो गॉड फादर, वो हमारा फादर है सबका, ऐसा कहा। इतना तो हमारे साथ हो ही नहीं रहा ना। लेकिन आज हर चर्च में उनको लगाया है। बाद में तो नाम हुआ ना, संत मीराबाई को उस समय इतना कहा, लेकिन आज तो संत मीराबाई कहने के बाद में कोई भी ऊंची नजर से देखेगा उनकी तरफ। देखो, तुमने किसी को पर्ची दी, भगवान आया हुआ है, उसने ली फेंक दी, अब वो भी धर्मराजपुरी में जाएगा, भगवान के सामने कहेगा, ओ भगवान तुम कब आए मुझे तो पता ही नहीं, दिखाओ इसको सीन, ये देखो इसको मैंने भेजा था, ये पर्ची दे रहा था तुमको, ये भगवान का संदेश है, ये भी कहा था, तुमने तो लिया फेंक दिया। इसलिए हमारा काम है कोई सुने ना सुने। आज तो बाबा ने ऐसा कह दिया, नहीं तो बाबा हमेशा कहते कि नाड़ी देख के दवा दो। ये दुनिया में तो कोई सुनने वाले है ही नहीं, इसलिए कोई सुने चाहे ना सुने। तुम कोई मूवी का गीत भेजो, सुनेगा वो, और वही उसको मुरली भेजो तो नहीं सुनेगा, उसको बोर होगा वो, वही 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 भगवान भगवान। अरे जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो। भगवान के लिए क्या अभी से मरते? उसने भी भेजा है, कहते लॉजिक उसके पीछे का देते। भगवान कहेगा तुमको मैंने भेजा था, तुम वैसे ही आ गए क्या कोरे वापस? अरे सब आनंद लेके आना था ना, तुमको भेजा काहे के लिए था, इसलिए सारे आनंद ले लो आसुरी, ऐसा लॉजिक देते। लेकिन आनंद एक मर्यादा में भी जो होता है
वो उससे अधिक होता है। जो अंदर से आता ना, ईश्वर की याद में जो आनंद है, उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। वो सुख तुमको बाहर से मिलेगा ही नहीं। और ये सुख भोग, ये मन को और अशांत करने वाला है। जो अंदर से आता वो तुमको शांति देने वाला है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, मुरली सुन, फिर तुमको औरों को सुनानी है। मुरली सुनाने का भी क्या चाहिए? शौक, शौक चाहिए। पढ़ने के साथ साथ तुमको पढ़ाना भी है। सुनने का भी शौक चाहिए तो सुनाने का भी शौक चाहिए। कोई को भी लेके आओ, चलो मैं तुमको मुरली सुनाता हूँ, क्या है। वामन काका ने उनके जो कायम समधी उनको लाया। इनको शौक है, 2 घंटा लेकर बैठे उसको। अब वो क्या सोचकर गए मुझे नहीं पता, पर अच्छा भी बोला होगा। कोई ऐसे भी रहते 2 घंटा, इनका शौक और उनका शौक, कितना इनको शौक उसका। तो कल्याणकारी बनना है। बैच ये मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा कर रखना है। बाबा की श्रीमत है, बैच सदा लगा कर रखना है। 2 नंबर है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले बंधन, कर्म बंधन मुक्त भव, यही वरदान दे दिया बाबा ने। अंत में तो होगा सो होगा, कर्मातीत अवस्था। अभी से कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। इसका विस्तार है, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः ही सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती, कर्म के बंधन से मुक्त कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कोई कर्म ही नहीं करो, नहीं। कर्म से न्यारे नहीं, लेकिन कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होंगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा,